विजिबल है। जी फिजा स्क्रीन विजिबल है, चेक करवाएं। यस सर, ये वाला जो सेशन है ना, इसमें योर एसईओ टाइटल डज नॉट कंटेंट इन अ नंबर। सर ये आपका जैसे 4 आ रहा था, पूरे सारे बग रिजॉल्व थे, तो मेरा ये रिजॉल्व नहीं हो रहा। बाकी तो सर स्क्रॉल अप 84 करो, मैंने कर दिया है। स्क्रॉल अप करो, एडिट स्नैपेट पे जाओ। सॉरी। एडिट स्नैपेट पे ओके सर। यस सर। यहाँ पे लिखा ना कस्टम वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विस, मैक्सिमाइज ग्रोथ, आगे मेंशन कर दो, आगे बिल्कुल एंड पे, इन 2025। यस सर। ओके सर। ठीक है, ठीक है सर। हो गया रिजॉल्व। यस सर। अच्छा सर, ये इस चीज का होता है, इसमें मेंशन करना जरूरी होता है सर? नहीं, बेसिकली नंबर्स लाजमी ईयर। हो। ईयर नहीं, कुछ भी नंबर हो सकता है। जिस तरह से आपकी पोस्ट के अंदर वैसे ज़्यादातर लोग 2025 ही मेंशन करते हैं। जो ब्लॉग पोस्ट जाने थे कोई नंबर ना मिल रहा हो, वैसे यूजली नंबर बेस में भी कुछ हमारे पास होती हैं। जिस तरह से यस सर। लेटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, तो लाइक जिस तरह कार मॉडल्स के ब्लॉग्स ओके। होते हैं कि होंडा यस सर। यस सिटी सर। 2016, इस तरह से जो है ना वो नंबर्स मेंशन होते हैं बाय डिफॉल्ट। अगर किसी ब्लॉग के अंदर नहीं हो रहे तो फिर ईयर मेंशन कर देते होते हैं। स्टार्ट करें फिर क्लास, ओके। बाकी रिकॉर्डिंग ही देख लेंगे यस फिर। सर। ओके, ठीक है सो सर। मेरा बेसिकली जो मॉड्यूल रह गया था कल की इंटर्नशिप की क्लास के अंदर, मैंने आपको बताना था किस तरीके से आपने इमेज क्रिएशन करनी है। ऐसे ही है ब्लॉग्स की। यस सर। सर क्लास की रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिएगा। रिकॉर्डिंग ऑन है। ओके, ओके सर, थैंक यू। सो यहाँ पे हम बेसिकली स्क्रीन विजिबल कर रहा हूँ, मुझे बताना आप इसको स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। स्क्रीन विजिबल, स्क्रीन विजिबल है। यस सर। यस सर। ठीक है, सो चेकआउट कर लेते हैं किस किस ने ब्लॉग राइट किया है। काफ़ी ब्लॉग्स आए हैं, तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल ब्लॉग्स आए हुए हैं जिनकी ऑन पे जैसे कंप्लीट हुई। तो मैं वही ब्लॉग लूंगा जिसके ऊपर मैं काम कर रहा था। तो मैं यहाँ पे जो ब्लॉग के ऊपर काम कर रहा था वो ये, हाउ गीक जेनिक्स इवैल्यूएट बिजनेस विद स्मार्ट वेब डिजाइन सर्विस, यही था। हाँ, एडिट पे चले जाते हैं। नहीं, ये नहीं था, मेरे पास जो ब्लॉग आ रहा था वो डिफरेंट था। ये बोला, हाउ डिजिटल मार्केटिंग सर्विस कैन इवैल्यूएट ब्रांड इन 2025, क्योंकि मैंने ब्लॉग पब्लिश नहीं किया था, मैंने उसको ड्राफ्ट में रखा। ये ब्लॉग था। अब इसके अंदर हमने इमेज क्रिएशन का काम करना है। ऐसे ही है। अच्छा, विस्पर लिंक के इंटरनल लिंकिंग के अंदर ना हमारे पास एक टूल है जिसको मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया भी है, लिंक विस्पर। अब लिंक विस्पर क्या करता है, ये आपको सजेशन देता है। सजेशन से मुराद ये है कि आपके जितने ब्लॉग्स होते हैं ना वेबसाइट के अंदर, उनको एनालिसिस करता है। एनालिसिस करने के बाद आपका ये जो करंट ब्लॉग है ना, इसकी इंटरनल लिंकिंग को स्ट्रॉन्ग करता है। वो कैसे, जैसा से हमारे पास यहाँ पे देखो ना, फ्रेज इन दिस पोस्ट विल लिंक फॉर्म लाइक दिस। अब हमारे पास एक ये ब्लॉग लिखा हुआ है, इवेल्युएट योर सोशल प्रेजेंस गीकजेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग सॉल्यूशन फॉर अब्बा बिल कंसल्टिंग। मतलब हमने यहाँ पे बेसिकली एक पोर्टफोलियो अडॉप्ट किया हुआ है। ये लिंक है, ये ऑलरेडी एक पोस्ट अवेलेबल अपलोड हुई हुई है जिसके ऊपर केस स्टडी अपलोड है, एक पोर्टफोलियो केस स्टडी जिसके अंदर अबाबिल कंसल्टिंग का जो है ना गिगजेनिक्स ने काम किया था सोशल मीडिया मार्केटिंग का। तो वो कह रहा है कि आपने इसके अंदर मेंशन तो किया हुआ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अ स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटजी सेशन फॉर ब्रांड। हमने बेसिकली जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी अप्लाई की थी उसमें इसका लिंक डाला हुआ है। ये समझ आया किसी को? और समझ आ रहा है कि नहीं? नहीं सर, जी थोड़ा सा सर, समझ आ रहा कंफ्यूजन हो है। रही। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास एक वेबसाइट है जिसके ऊपर 1000 ब्लॉग्स हैं, ऐसा ही है। अब 1000 ब्लॉग्स है, हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनल लिंकिंग करें।
एक्सटर्नल लिंक की बात नहीं कर रहा, मैं इंटरनल लिंकिंग की बात कर रहा हूँ। जितनी ज़्यादा आप इंटरनल लिंकिंग करोगे ना, उतना ही मेन बेनिफिट होगा वेबसाइट को, उतनी जल्दी वेबसाइट जो होती है ना इंडेक्सिंग में चले जाती होती है। जिस तरह से मैं आपको ग्राफ्स की फॉर्म में समझाता हूँ। इंटरनल लिंक, आप अपना ब्लॉग राइट कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। अब ये आपका ब्लॉग है। अब ब्लॉग के अंदर ना 3 से 4 वर्ड्स आए हैं, जिस तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग आया हुआ है, वेबसाइट डेवलपमेंट आया हुआ है, और इनके ऊपर आपने ऑलरेडी एक एक ब्लॉग लिखा हुआ है। उसके साथ साथ वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप अपना ब्लॉग के अंदर इन दोनों ब्लॉग्स को इंटरलिंक कर लोगे। इससे क्या होगा कि जब आपका ये वाला ब्लॉग क्राउल होगा ना, ठीक है, ऑलरेडी वो इसको भी इंडेक्स कर लेगा और इस ब्लॉग को भी इंडेक्स कर लेगा। अब बाज़ होता क्या है, जब आपकी बड़ी वेबसाइट्स होती है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली होता है उसमें इंडेक्सिंग इश्यूज काफ़ी ज़्यादा आते हैं। इंडेक्सिंग इश्यूज से मुराद ये कि सर्च कंसोल में आप जाके देखोगे ना, मोस्ट प्रोबेबली कई आर्टिकल डी इंडेक्स हो जाते हैं गूगल की, जब कोई भी अपडेट आ जाती है। उससे क्या होता है कि आप अगर आप नया ब्लॉग डालते हो ना, उससे इनको इंटरलिंक कर लेते हो। इससे क्या होता है, जब नया ब्लॉग क्राउल होता है ना, तो साथ ये भी क्राउल होते हैं। तो इससे कोई चांस ही नहीं होता है इन ब्लॉग्स का डी इंडेक्स होना। ये चीज समझ आए किसी को? यस को सर। किस तरह लिंक करोगे? सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ द इंटरनल लिंकिंग के जब कोई बंदा रीडर आपका बेसिकली ब्लॉग पढ़ रहा होगा और वहां पे सोशल मीडिया लिखा उस लिंक पे क्लिक करेगा, वो सेकेंडली दूसरे ही ब्लॉग पे जाएगा। मतलब वो आपकी वेबसाइट से बाहर नहीं जाएगा, आप ही की वेबसाइट के अराउंड वो घूमता रहेगा। ये समझ आया किसी को? तो जी सर। सर ये उसने यहाँ मैक्सिमम पे कितने यस समझा, सर। लिंक्स दे सकते हैं? इंटरनल लिंकिंग ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए, एटलीस्ट 5-10 तो कर लिया करो यार। कॉपी सही कर सर। लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक बेसिकली उसने पैराग्राफ बताया हुआ है इसके अंदर। सर सर इंटरनल लिंक में जैसे हम फेसबुक या इंस्टाग्राम का अगर लिंक डालते हैं तो वो भी काउंट होता है? इंटरनल लिंक में वो एक्सटर्नल लिंक होता है, ओके सर, वो ठीक है। एक्सटर्नल है। अब ये देखो ना, ठीक है। यहाँ पे आपके पास उसने सजेशन के लिए ना वो सारा ब्लॉग लिंक बेस पर आपके सारे ब्लॉग को पढ़ता है और प्रीवियस आर्टिकल्स को भी पढ़ता है। उससे क्या होता है, वो आपको सजेस्ट करता रहता है यहाँ पे आपका ये वाला लिंक आना चाहिए, यहाँ पे ये वाला लिंक आना चाहिए। अब देखो उसने मुझे बताया कि यहाँ पे आपका ये वाला लिंक आना चाहिए, ऐसे ही है। तो मैं क्या करूंगा, इस लिंक को कॉपी करूंगा। सबसे पहले मैं ये देखूंगा ये पैराग्राफ आ कहाँ रहा है, तो मैंने कंट्रोल एफ करके चेकआउट किया कि ये पैराग्राफ आ कहाँ पे रहा है, तो वो यहाँ पे आ रहा है। और इसको मैं सिलेक्ट आउट करके यहाँ पे लिंक कर दूंगा इंटरनल लिंक। ये चीज समझ आया किसी को? अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये ओके लिंक सर। पर यस सर। बता रहा है, लिंग्विस्ट पर का बता रहे हैं। लिंक बेस पर का बताओ। अब यहाँ पे देखो सोशल मीडिया एसईओ का हुआ है, और मेरी एसईओ से रिगार्डिंग ऑलरेडी ये एक हमारे पेज के ऊपर लिंक है जिसके अंदर हम एसईओ की सर्विसेज दे रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल एफ कंट्रोल वी, सॉरी एसईओ सर्च कर लेते हैं। ये यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसको हम यहाँ पे लिंक दे देंगे। इंटरनल लिंकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका ब्लॉग जो होता है ना, वो कभी भी डी इंडेक्सिंग पेज में जाता है नहीं। और फॉर अ वाइड रेंज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, यहाँ पे ये वाला यूआरएल आना चाहिए। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा और ये देखूंगा कि ये वाला चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है। वैसे उसने यहाँ पे ऑलरेडी ये लिंक लगाया हुआ है, नहीं लगाया हुआ, व्यू लिंक लगाया हुआ उसने। इसको हम यहाँ से देखेंगे ये कहाँ पे आ रहा है। सर ये किसी थीम के बाद सजेशन आती है या ये हर बार आ जाती है, ये किस बार? जब आपकी वेबसाइट के अंदर, ठीक है, आपको अप्रोक्सीमेटली 20-30 ब्लॉग्स होंगे, रेलिवेंट ब्लॉग्स, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ये वाला यूआरएल लगा दूँ। सर एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम न्यू वेबसाइट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल उसमें हम जैसे 3-4 ब्लॉक हम खुद से लिख देते हैं, तो उसमें हम इंटरनल लिंक कैसे डाल सकते हैं? फर्स्ट या वेबसाइट अगर का 2 या फर्स्ट 3 ब्लॉग है, पहली वेबसाइट आपने क्रिएट किया, उसका पहले ब्लॉग का जो इंटरनल लिंक होता है ना, वो आप होम पेज का दे दो।
ठीक है, अपने यहाँ तो कॉन्टेक्ट अस पेस्ट कर दे दो। फिर जैसे जैसे आपकी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट प्रोड्यूस होने लग जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको ये सजेस्ट करना लग जाएगा। ओके सर, ठीक है ठीक। और ठीक सर है, जिस वेबसाइट पे हम अभी काम कर रहे हैं इस पे तो ऑलरेडी डाउनलोड हुआ है ना विस्पर लिंक? हाँ लिंक इस पर डाउनलोड हुआ है, ओके सर, थैंक यू। ओपन हो गया है। जो आप वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हो ना, इसके ऊपर ऑटोमेटिकली लिंक इस पर इंस्टॉल है। तो अब मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपने किस तरीके से इसको इंटरनल लिंक करना है। ठीक है, समझ आया किसी को? हम्म, समझ आया? यस सर। जी सर। आपने अब यहाँ से ब्राउज करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, ये लिंक को यहाँ से सबसे पहले कॉपी करो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये जो एंकर टेक्स्ट दे रहा है इसको भी यहाँ से करो कॉपी। कॉपी कर लिया? कॉपी करने के बाद कंट्रोल F करोगे तो आपको, और कंट्रोल V करो, आपको पता लग जाएगा ये लिंक यहाँ पे। इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगी ये लिंक की, और यहाँ पे आपने सर जो लिंक कॉपी किया था वो पेस्ट कर दो। जैसा मैंने ये वाला लिंक कॉपी किया था, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। हाँ जी, सर आपने सेपरेटली कॉपी ये वाला आपने जो पॉपअप आया ये कैसे आया? जैसे आपने जो पुरानी चीज का आपने कॉपी की थी वो यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे यार ये पता नहीं क्यों बार बार चैट जीपीटी ओपन कर रहा है। विंडो वी प्रेस करोगे पॉपअप आ जाएगा, वो क्लिपबोर्ड होता है विंडो आपका। पी। विंडो वी वी वी, ठीक सर। ये विंडो वी पे क्लिक करोगे ये पॉपअप आ जाता है। ठीक है, थैंक यू सर। यार हैंग हो रहा है मेरे ना, बेसिकली टैब्स बहुत ओपन है। मैं एक वेबसाइट डेवलप कर रहा था टैक्सी की, ये क्लाइंट की वेबसाइट थी। इसको मुझे लगता है कि बंद करना पड़ेगा। मैं सारी टैब्स ऑफ कर देता हूँ और ये विंडो क्लोज कर देता हूँ। इसको मैं बाकी टैब्स भी ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, फर्दर हम चलें। पता लग गया किसी को कि किसी को नहीं पता लगा अभी तक? सबको पता लग गया ना किस तरह से इंटरनल लिंक करना है? मैंने इंटरनल लिंकिंग कल चेक करनी है सबकी। ओके, ओके सर। ठीक है, अब फर्दर चलते हैं किधर? इमेज क्रिएशन की तरफ। टेबल ऑफ कंटेंट, ये पता है ना लास्ट सेक्शन में मैंने बताया था किस तरह से लगाते हैं। जी सर। यस सर। वो ब्लॉग सिर्फ जो ये इसका आप, बटन बढ़ गए वहाँ पे। हाँ ये आपका जो है ना ब्लॉग आउटलाइन ही है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी। मैंने पूरी ब्लॉग आउटलाइन को क्या किया है, इसको यहाँ से मैं तो ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, पूरा वो कॉपी हो गया ब्लॉग। उसके बाद मैं चल लूँगा चैट जीपीटी के ऊपर। चैट जीपीटी पे जाने के बाद मैं इसे कहूँगा कि एनालाइज आर्टिकल and give me image prompt for every H2 heading। नहीं, every रहने देंगे। give me 3 prompt of H2 heading you can suggest for image placement। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे सबसे पहले कंट्रोल भी, नहीं सॉरी, उसी तरह से वो कॉपी करना पड़ेगा, वो नहीं आ रहा सही तरीके से। इसको न्यू टैब में करके कर लेते हैं ताकि हमें यहाँ से जो है ना वो थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं कॉपी करने में। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ से हम इसको कर लेंगे कॉपी। टेबल ऑफ कंटेंट आ रहा है, इसको हम कर लेंगे ऐसे, इसको यहाँ से पूरा ही कर लेते हैं कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, अब वो आपको 3 इमेज प्रॉम्प्ट्स लिख के देगा जिसके आपने इमेज क्रिएट करनी है आगे।
ये तो आपको ये भी बता रहा है कि भाई यहाँ पे इमेज क्यों की ज़रूरी है। अब यहाँ पे हमारे पास है फ्रस्ट्रेटेड बिजनेस ओनर सिटिंग एट द डेस्क वेक्टर विद अ चार्ट ग्राफ शोइंग डिक्लाइन एंगेजमेंट एंड लाइट। अच्छा, मुझे बताओ कि इमेज क्रिएशन के लिए मैंने कुछ टूल्स का बताया हुआ है, किसी को पता है उसके बारे में? आइडियोग्राम के बारे में मैंने बताया, आइडियोग्राम इज द बेस्ट चॉइस। आइडियोग्राम डॉट आई एक आइडियोग्राम है, उसके साथ साथ पेड टूल्स हमने परचेज किए हैं। सेकंड यस नो सर। सर, इम्पोर्टेंट थिंग, नो चैट सर, मेरे जीपीटी पास भी एक अच्छी चॉइस है। चैट जीपीटी भी आपको एक इमेज क्रिएट करके दे देता है। मैं यहाँ से इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैंने चले जाना है यहाँ पे, मैं इसे कहूँगा क्रिएट इमेज इन लैंडस्केप, here is theme color of my website। सबसे पहले आपने थीम कलर्स बताने हैं अपनी वेबसाइट के। हमारी जो वेबसाइट का थीम कलर है वो है रेड और ब्लैक, ठीक है, ऐसे ही है। तो हमने जो इमेज क्रिएट करनी है वो भी इसमें है। ये हमारे पास जो है ना कलर पिकर की एक्सटेंशन है, इससे हम इस कलर कोड को कॉपी कर लेंगे। कलर पिकर के बारे में पता है किसी को? जी सर, मैंने भी ये यूज़ कर रहा हूँ, यही वाला प्लगइन एक्सटेंशन। कलर सेकंड कलर हमारे पास हो जाएगा ब्लैक। ब्लैक का हम ले लेंगे यहाँ से कलर कोड, ठीक है। उसके साथ साथ वाइट भी हम ऐड कर लेंगे। वाइट भी इंगेजेबल है। वाइट का होता है हैशटैग एफ 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 एस एफ एफ एस एफ 6 दफ़ा आएगा। कलर कोड जो होता है ना वो हेक्साडेसिमल में होता है। दो, सर, ये कलर कोड यस, आपने कैसे पिक किया है, थोड़ा सा? मैं बताता हूँ ज़रा। यस सर। इसके बाद मैंने जो बेसिकली प्रॉम्प्ट लिया वो मैं पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट कॉपी कर लेते हैं दोबारा। अब वो आपको एक इमेज क्रिएट करके दे देगा। अच्छा, कलर प्रॉम्प्ट किस तरह से अभी इमेज क्रिएट कर रहा है? कलर प्रॉम्प्ट्स किस तरह से ली जाती हैं? आपने ये मैंने एक एक्सटेंशन की हुई है कलर पिकर की, ठीक है। गूगल पे आपने लिखा है कलर पिकर। कलर पिकर में आपने लिख देना है ये कलर जिला, वन ऑफ द एक्सटेंशन, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये ऐड पे क्लिक कर देना, मैंने ऑलरेडी ऐड की हुई है ये, ठीक है। ऐड टू क्रोम कर लेना। आपको अपने वेब पेज से कहीं से भी कोई कलर पिक करना है, जस्ट आपने इस पर क्लिक करना है, कहीं पे भी चले जाना, वो कलर का कोड आप कॉपी कर लोगे। ये कलर कोड हमारे पास कॉपी हो गया, ठीक है। ओके सर। अभी हमें इमेज क्रिएट करके देगा। चैट जीपीटी से भी आप कर सकते हो। सेकेंड थिंग, कैनवा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि कौन सी इमेज मैंने क्रिएट करनी है तो आप कैनवा से भी कर सकते हो। बहुत ही रिलेटेबल इमेज होनी चाहिए आपके बेसिकली ब्लॉग से। अब ये ब्लॉग हमारे पास जो है यहाँ पे ये है हाउ डिजिटल मार्केटर सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इवैल्यूएट योर ब्रांड। यहाँ पे हमारी बात हो रही है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की ही, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे चले जाना कैनवा के अंदर। कैनवा का पेड अकाउंट ले लेना। मैंने ऑलरेडी 3 से 2 रिसेलर का नंबर शेयर किया, आप उनसे कांटेक्ट करके कैनवा पे ले सकते हो। उससे क्या होगा कि आपको मज़ीद डिस्काउंट हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली आ रहा है कैनवा, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो आ रहा है जिसकी वजह से हमें डिले को फेस करना पड़ रहा है। तब तक हम देखें इमेज हमारी क्रिएट हुई कि नहीं। I tried to generate but there's an issue with the processing the image cannot next image from this section। ओके, तो हमें दोबारा इमेज फ्रॉम देनी पड़ेगी। क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है, इमेज हमारी क्रिएट नहीं हुई। यहाँ पे जो हमारे पास है ना ये डिटेल्स, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ।
ये वाला, व्हाई यू प्लेस इमेज हेयर। माई भी शायद आइकन की वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। अब देखते हैं कि वो इमेज क्रिएट कर रहा है कि नहीं। तब तक वो इमेज क्रिएट करता है, हम कैनवा के ऊपर इमेज क्रिएट कर लेते हैं। कैनवा के ऊपर जो आपने इमेज बनानी है, कस्टम साइज में चले जाना। मेक श्योर करना है कि आपने एक ब्लॉक साइज इमेज रखी है। एक ब्लॉक का जो स्टैंडर्ड साइज इमेज साइज होता है ना, वो होता है आप 850px इंटू 500px का, तो लैंडस्केप में होनी चाहिए आपकी। इसको हम कर देते हैं 850 इंटू 500। तक इमेज क्रिएट कर रहा है हमारे पास। क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन, क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन पर क्लिक कर देना आपने। इंटरनेट स्लो चल रहा है मेरा आज। तब तक इमेज क्रिएट कर लेगा। हम यहाँ पे आते हैं कैनवा के ऊपर, ये हमारे पास आ गया इस तरह से, ठीक है। इमेज क्रिएशन में मोस्टली मेरे पास जो स्टूडेंट्स गलतियां कर रहे हैं, उनको टेम्पलेट ही बनाना नहीं आता। थंबनेल इमेज अलग होती है एक ब्लॉग की, और जो ब्लॉग के अंदर इमेजेस लगती हैं वो अलग होती हैं। ज़्यादातर कैंडिडेट्स इसके अंदर कन्फ्यूजन्स कर रहे हैं। अभी जो हम अभी इमेज बना रहे हैं ना, हम थंबनेल इमेज नहीं बना रहे, हम बना रहे हैं ब्लॉग इंटरनल इमेज, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क होता है, थंबनेल इमेज में और ब्लॉग इंटरनल इमेज के अंदर। ये हमारी H2 हेडिंग की इमेज है, मतलब कि हम मेन टाइटल की इमेज नहीं बना रहे। और हमारे पास जो यहाँ पे हेडलाइन है वो है कॉमन चैलेंजेस बिजनेसेस फेसेस इन डिजिटल मार्केटिंग टुडे। हमारे पास यहाँ पे जो लाइन है वो कॉमन चैलेंजेस बिजनेस फेस इन डिजिटल मार्केटिंग, मतलब कि जो हमें चैलेंजेस आ रहे हैं उनको हमने फेस करना है। तो सिंपली आपने एलिमेंट्स में चले जाना है। एलिमेंट्स में जाने के बाद यहाँ पे लिख देना है डिजिटल मार्केटिंग challenges, ठीक है। इसके बाद आपने फोटो में चले जाना है। अब यहाँ पे देखो मल्टीपल आपको इमेजेस में, जिस तरह से ये डिस्कशन हो रही है, ये भी इमेज अब सही है, ये भी इमेज सही है, उसके साथ साथ जो है ना वो ये भी इमेज अच्छी है, ये भी इमेज अच्छी है। तो हाईली रिकमेंड है, हमारे पास जो इमेज आ रही है ना वो ये ग्रुप स्टडी की, ये एक अच्छी इमेज है। यहाँ ये भी एक इमेज है, ये बेसिकली एक वुमेन है जो बेसिकली चैलेंजेस सिस्टम फेस कर रही है, तो हम इसको भी कंसिडरेबल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट आउट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने इमेज को साइज़ के हिसाब से इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आना है। लाने के बाद अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये अभी हम ब्लॉग के अंदर जो इमेजेस यूज़ होनी है ना, ब्लॉग के अंदर आप 2 इमेजेस रख सकते हो, 3 इमेजेस, ये आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे 2 इमेजेस रखूँगा ब्लॉग के अंदर, और एक हमारी थंबनेल इमेज होगी। ब्लॉग के अंदर की जो इमेज है, इसके अंदर अब हमने यहाँ पे इसके ऊपर टेक्स्ट ऐड करना है। टेक्स्ट ऐड करने से पहले हमने चले जाना है यहाँ पे एलिमेंट्स में जाने के बाद मैं चले जाऊँगा यहाँ पे ये शेप्स आप एडअप करके जो है ना वो इसके अंदर यूज़ कर सकते हो कि मैंने कौन सी शेप इसके अंदर एडअप करनी है जिसके ऊपर मैंने टेक्स्ट मेंशन करना है। यहाँ पे हम चले जाते हैं शेप्स के अंदर। मैं देखूँ कोई रिलेटेबल शेप हो, इसको हम यूज़ करें। वैसे स्क्वायर इज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट चॉइस, तो हम स्क्वायर ही यूज़ कर लेते हैं। स्क्वायर को मैं यहाँ पे ले आऊँगा, यहाँ पे नीचे हेडलाइन आ जाएगी यहाँ तक। इसके बाद इसको मैंने कलर पे क्लिक करना, जो मेरे थीम का कलर है ना वो मैंने कलर कोड इसके अंदर एडअप कर दिया। हम चेकआउट करते हैं कि मेरे पास वो कलर कोड कॉपी होना चाहिए। इस ब्राउज़र में इशू क्या आ रहा है हमारे पास कलर कोड का। मीटिंग में ही हो ना, मीटिंग में ही हो। मीटिंग में ही हो, मुझे बता दिया करो। कलर कोड हम ये वाला ले लेते हैं, ये हमारा जो ब्लॉक है। इसके बाद हमने यही कलर कोड इसके अंदर पेस्ट कर देना। ये हमारे पास आ गई इमेज यहाँ पे। इसके ऊपर हम टेक्स्ट ऐड कर देंगे। कलर ऐड करना होता है या पूरी वेबसाइट सिर्फ कर ले लेना है इसका कलर।
इसके अंदर वैसे जो मैं इमेज ज़्यादातर यूज़ करता था ना वो ये वाली थी, ये वाली। इसके अंदर मैं इमेज यूज़ करता होता था ये लास्ट टाइम ये। इसके बाद हमने इसके अंदर हेडलाइन ऐड कर देनी है ये। हेडलाइन इसकी कौन सी होगी, ये हेडलाइन है हमारे ब्लॉग की, जो फर्स्ट हेडलाइन है ये, प्रॉब्लम्स बिजनेस फेस इन डिजिटल मार्केटिंग। यही हेडलाइन हम यूज़ करें, कॉमन चैलेंजेस बिजनेस फेस इन डिजिटल मार्केटिंग। आप ये हेडलाइन भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से ये भी हेडलाइन यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है, दोनों एक ही मीनिंग को जस्टिफाई कर रहे हैं। टेक्स्ट साइज थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, यहाँ पे ले आएंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ गई है हेडलाइन। हेडलाइन आने के बाद थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अब इमेज के ऊपर कॉपीराइट इशू ना आए तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक टेक्स्ट सेटअप कर देना। ये यहाँ पे लिखना है, इसको मैं लिख दूंगा सिंपली डोमेन नेम ekgenix.com, और ये बिल्कुल छोटा सा करके मैंने लिखना टॉप लेफ्ट बॉटम के अंदर, ताकि हमारे पास इस इमेज का इशू ना आए, क्योंकि ऑलरेडी ये कैनवा से लेडी हुई इमेज है तो इशू नहीं आएगा। एक ही सारी इमेजेस में एक ही साइज होना चाहिए आपका, बिल्कुल बॉटम साइज में। अगर आपके पास बैकग्राउंड वाइट है तो इसको कर दो कलर ब्लैक, अदरवाइज यू गो फॉर द हेड विद द वाइट। जिस तरह से बैकग्राउंड वाइट था तो हमने इसको ब्लैक कलर कर दिया, बिल्कुल बॉटम में रखा है, इतना बॉटम में रखा है, ये जस्ट एज एन ट्रेडमार्क है। ये सिंपल एक ब्लॉग इमेज है जो हमने एडअप करनी होती है अपने ब्लॉग से। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इश्यूज कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा थंबनेल इमेज किस तरह से बनाई जाती है। 3 इमेजेस बना लो या 2 इमेजेस बना लो। साइज मैंने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले बताया, 850 मल्टीप्लाई 800 मेरे ख्याल से 850 इंटू 500। इसके बाद आपने इसको डाउनलोड जब आपने करनी है तो आपने इसको जेपीजी में करनी है, पीएनजी में नहीं करनी। और डाउनलोड करते हुए लिमिट साइज आप इसको रख दीजिएगा, 80 KB से अबव नहीं होनी चाहिए कोई भी इमेज। सेकेंड थिंग हम देखते हैं चैट जीपीटी ने कोई इमेज हमारे लिए क्रिएट की है कि नहीं। वैसे ये भी इमेज अच्छी है, हमने उसको जो कलर स्कीम दी है ना, उसने उसी के अंदर रहते रहते हमें एक इमेज क्रिएट कर दी। वैसे ये एक ज़्यादा अच्छी इमेज है एज कंपैरेटिवली डिस्कस टू दिस, क्योंकि हमारी जो इमेज परफॉर्म कर रही है ना, प्रॉब्लम बिजनेस फेस इन डिजिटल मार्केटिंग, और ये जो चैट जीपीटी ने इमेज क्रिएट की है ये बिल्कुल जस्टिफाई कर रही है इस चीज़ को। अ पर्सन स्टैंडिंग इन द सिटिंग ऑन द टेबल एंड viewing the stats about his company, you can check that। और यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है ना, सोशल मीडिया में आ रहा है आइकन, इंस्टाग्राम आ रहा है, एंड फर्दर डिफरेंट आइकन्स आ रहे हैं जो बेसिकली डाउनग्रेड की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक जस्टिफाइबल इमेज है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। सिंपल इसको यहाँ से डाउनलोड करो, यहाँ पे जाओ, एक टेम्पलेट बना के रख लो। ये आपका एक टेम्पलेट है। इसके बाद जितनी भी इमेजेस आएंगी आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे इमेज पे क्लिक करना है, रिप्लेस कर देनी है। यहाँ से जिस तरह से दूसरी इमेज मैंने चैट जीपीटी से बनवाई है, अपलोड में चले जाना है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना ये इमेज। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देना। इमेज अपलोड नहीं हुई अभी तक। सही है, अगर किसी के पास कैनवा प्रो नहीं होता तो वो पोस्टर माई वॉल से बन सकती है ऐसी वीडियो। पोस्टर माई वॉल से नहीं बनी, नहीं इस तरह विजिबल नहीं है। मुझे लगता है मैंने दूसरी इमेज अपलोड कर दी थी। ये इमेज आ गई। प्रीवियस इमेज को डिलीट करो, इस इमेज को ले आओ, यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ तक ले आओ। इसके बाद हम इसको कर देंगे पोजीशन टू बैक, ठीक है। और ये हमारे पास जो टेक्स्ट कलर है इसको हम कर देंगे वाइट। ये भी एक इमेज है जो हम यूज़ कर सकते हैं। This is how you can create the images from ChatGPT as well and Canva as well। इतना मुश्किल नहीं है इमेज क्रिएट करना, दोनों तरह से बता दिया। इन दैट केस अगर आपका ChatGPT नहीं चल रहा तो फिर जिसको पहली इमेज बनाई थी वो भी जस्टिफाइबल है, लेकिन ये दूसरी इमेज जो ChatGPT ने बनाई है ये मोर इंगेजिंग है, क्योंकि ये उसने आइडेंटिफिकली इमेज बनाई है जो प्रॉम्प्ट और साथ ही साथ रिलेटेबल टू योर ब्लॉग है। समझ आया किसी को?
यस सर, यस सर। इजी, दोनों मेथड्स बता दिए। यस सर, आपने जो हमें कैनवा प्रो का लिंक दिए हुए सर, उससे हमारा लॉगिन होके हम इस तरह इमेज क्रिएट कर सकते हैं ना ऑफ उसी पे? कोर्स कर सकते हैं आप उसके। इसके ओके बाद सर। सिंपल इज डैट, आपने यहाँ पे इमेज अपलोड कर देनी है। यहाँ पे अब ये जो इमेज बनाई है मैंने इस हेडिंग के लिए बनाई है। ऐड न्यू टैब, यहाँ पे मैं प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, इमेज पे क्लिक कर देना, अपलोड। अपलोड करने से पहले मेक श्योर करो जो आपका कीवर्ड है, ठीक है, या आपका ये जो टाइटल है इसको कॉपी कर लो, और जो आप इमेज अपलोड करोगे ये अपलोड में चले, मीडिया फाइल में चले जाना, अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल, इसके ऑल टेक्स्ट के अंदर वो इमेज को जस्टिफाई कर देना। जैसे ये इमेज मैंने क्रिएट की है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यू कैन चेक दैट साइज ऑफ इमेज सिर्फ 50 KB है, देख रहे हो। इमेज का साइज 50, 60, 70 KB ही होना चाहिए, MB में जाने ही नहीं चाहिए, मतलब 100 KB से या 150 KB से ऊपर जाने ही नहीं चाहिए। हाईली रिकमेंड है 50-60 KB। इसके बाद ऑल टेक्स्ट के अंदर आपने वो मेंशन करना है टाइटल, क्योंकि टाइटल के अंदर ही हमारे पास कीवर्ड है, इसी वजह से हम इसको सिलेक्ट आउट कर रहे हैं। समझ आया किसी को? सर जी, यस सर। हाँ जी। सर ये कलर कोड का थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रही, वो तो प्लीज बता दें। कलर कोड, कलर जी सर। कोड के लिए एक्सटेंशन है ये कलर जिला, ये आपने कर लेनी है। वेबसाइट का कोई भी जी कलर आपने पिकअप करना है, ये एक्सटेंशन आ जाएगी, इसको बस सिलेक्ट कर देना है, यहाँ से आपने कलर पिक कर लेना, कौन सा भी कलर आपने जो सिलेक्ट करना है। जैसा मैंने ये कलर सिलेक्ट किया, ये ऊपर कलर कोड कॉपी हो गया, ये मेरा सर कलर जी, कोड। पिक्चर के लिए ब्लॉग का कलर लेना होता है। आपकी जो इमेज है वो आपके थीम को जस्टिफाई करनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है मैंने जो इमेज क्रिएट किया है इसके अंदर मैं येलो, पिंक, ग्रीन ये वाले कलर्स यूज करूंगा, वो मेरे जो थीम का लेआउट है ना, वेबसाइट का लेआउट, वो खराब कर देगी। जी सर। ये चीज समझ आए किसी को? यस यस सर। सर। तो मेक श्योर करना है कि आपकी जो थीम है वो जस्टिफाइबल होनी चाहिए। इसी तरह से 2 इमेजेस आपने क्रिएट कर लेनी है अपने ब्लॉग के लिए। आप थंबनेल इमेज की तरफ चलते हैं। अब ये तो वो इमेज है जो आपने ब्लॉग के अंदर ऐड करनी है। अब हम वो इमेज बनाने लगे हैं जो हमारा थंबनेल होगा ब्लॉग का। थंबनेल किस तरह से बनाया जाता है ब्लॉग का? अब हमारे पास ये है ना, हाउ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज कैन इवेल्युएट योर ब्रांड। कॉपी कर लेना है। आप चैट जीपीटी से भी कह सकते हो। मैं इसे कहूँगा मेक टाइटल मेंशन कर देंगे और इसको हम कह देंगे यूज ठीक है। ये चीज समझ आई? जी सर। कलर स्कीम बाद से दोबारा भी बता सकते हो, क्योंकि चैट जीपीटी ऐसा एक ये टूल है जो बेसिकली कलर थीम्स भूल जाता होता है। इजी, इसको हम कह देंगे एंटर। अब देखते हैं वो किस तरह की इमेज बना के हमें देता है। ठीक है, थंबनेल इमेज ऑफ योर ब्लॉग। उसके साथ साथ आप भी थंबनेल इमेज बना सकते हो। आप किस तरह से थंबनेल इमेज बना सकते हो? अब थंबनेल इमेज सादा इमेज नहीं होती। थंबनेल इमेजेस जो होती है ना, आप इस तरह की भी बना सकते हो, नो डाउट ये एक अच्छी इमेज है, लेकिन हाईली रेकमेंड है कोई इंगेजेबल हो। और किसी अगर क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हो तो ये चीज चेक करो कि उसने जो पहले ब्लॉग्स के ऊपर इमेजेस ऐड किए हैं वो उसने किस तरह से डिजाइन किए हैं। ठीक है, अब फिर क्लाइंट से पूछोगे आपको मैं इसी तरह के इमेजेस क्रिएट करके दूं कि न्यू थंबनेल इमेजेस क्रिएट कर। अगर क्लाइंट यस कहता है तो फिर आपने न्यू इमेजेस क्रिएट करनी है, अदरवाइज आपने वही कलर स्कीम में जो फॉलो करनी है जो प्रीवियस अभी चल रही है। जिस तरह से अगर हम यहाँ पे जाते हैं ब्लॉग्स के अंदर, तो इसके अंदर जो पहले इमेजेस चल रही हैं वो बिल्कुल सिंपल इमेजेस हैं, देख रहे हो, कोई भी इसके अंदर कलर स्कीम मेंशन नहीं है। तो ये चीज कह रहा हूँ कि आपने क्लाइंट से ये चीज पूछनी होती है अगर आप किसी क्लाइंट का काम कर रहे हो। वैसे इमेज क्रिएट कर रहा है तब तक मैं आपको कैनवा पे बता देता हूँ। कैनवा पे आपने डिजाइन्स में चले जाए, डिजाइन्स में आपको मल्टीपल मिल जाएंगे इमेजेस। जिस तरह से हमारे पास ये आ रही हैं, ये इमेजेस आ रही है। अब
थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट, वेबसाइट का लेआउट चेक करो। अगर आपकी वेबसाइट ऐसी है जिसके ऊपर सिर्फ इमेज आ रही है, कोई टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट नहीं आ रहा, तो फिर आपने इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिखना है। अगर टेक्स्ट आ रहा है तो इमेज के ऊपर टेक्स्ट नहीं लिखना। वो किस तरह से, मैं 2 वेबसाइट्स ओपन करने लगा हूँ, आपको शायद पता लग जाएगा। जिस तरह से मैं यहाँ पर देखो, इस वेबसाइट के ऊपर जो थंबनेल इमेजेस हैं वो किस तरह से आ रहे हैं। नहीं, ये नहीं, ओके। सो दूसरी वेबसाइट थी, हाँ ये। अब मैं आपको ये वेबसाइट दिखा रहा हूँ। अब ये देख रहे हो, ये जो थंबनेल इमेज है ना, ठीक है, इसके ऊपर हमारे जो ब्लॉग का टाइटल है ना वो आ रहा है, ऐसे ही है। तो इस तरह की वेबसाइट के लिए आपने क्लीन इमेज यूज करनी है विदाउट टाइटल। जो चैट जीपीटी से इमेज क्रिएट हुई होगी उसके ऊपर बॉटम में लिख देना छोटा सा गीक जेनिक्स, और वही आपने जो है ना थंबनेल के ऊपर लगा देना। ये मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ कि अगर कि आप किसी ऐसे क्लाइंट का काम कर रहे हो जिसका लेआउट डिजाइन ही ऐसा है कि आपका बैकग्राउंड इमेज आ रही है और आगे टेक्स्ट आ रहा है, उसके लिए सिंपल क्लीन इमेज यूज करो। क्लीन इमेज से मुराद ये है ऐसी इमेज जिसके ऊपर कोई भी टेक्स्ट मेंशन ना हो, लाइक दिस। ये देख रहे हो, ये क्लीन इमेज है, कोई भी टेक्स्ट मेंशन नहीं है। समझ आ रही है? अब ये जी देखो ना, सर, ये ये पहले सही बता रहे वेबसाइट बनी हुई है, इसके ऊपर जो कैंडिडेट्स ने बनाई हुई है ना वो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब टेक्स्ट लिखने की वजह से ना ये वाला टेक्स्ट भी इसके ऊपर आ रहा है और ओवरलैप कर रहा है। इसको ओवरलैप करने की वजह से ना एक प्रेजेंस खराब हो गई है वेबसाइट की। समझ आ रही है चीजें? जी सर। तो यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो उसने हमारी बेसिकली एक सिंपल सी इमेज बना दी है, बिल्कुल एक अजीब सी इमेज बनाई, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो हमने यहाँ पे आप थंबनेल इमेज बनानी। थंबनेल इमेज बनाने के लिए अब ये वेबसाइट ऐसी है कि इसका जो डिज़ाइन है ब्लॉग पोस्ट का, इसके ऊपर कोई भी टेक्स्ट ओवरलैप नहीं कर रहा, तो हम इस इमेज के ऊपर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने स्टाइल में चले जाना है, डिज़ाइन में। डिज़ाइन में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास मल्टीपल स्टाइल्स आने लग जाएंगे। देख रहे हो, मल्टीपल स्टाइल्स आ रहे हैं। कोई भी एक स्टाइल पिकअप करो और उसको यूज़ करो अपने ब्लॉग्स के अंदर। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास एक ये है, ये देख रहे हो, ये वाला। मैं इसी को ऐड अप कर लेता हूँ, ऐड न्यू पेज। ऐड न्यू पेज के अंदर मैंने ये वाली स्लाइड ऐड कर दी। ठीक है, ये स्लाइड ऐड कर दी। इस इमेज को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा ताकि हमारे पास इमेज विजुअलाइजेशन की जगह थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इमेज विजुअलाइजेशन हो गई। इसके साथ साथ हमारा ये ब्लॉग टाइटल है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले लोगो आप इसे ना भी अपलोड करोगे उसकी खैर है, क्योंकि हमारी कलर स्कीम यहाँ पे मेंशन हो रही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमारा मेन टेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे प्रेजेंटेबल पार्ट। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, आप हमारे ब्लॉग का टाइटल क्या है, ये हाउ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज कैन इवेल्युएट योर ब्रांड इन 2025। ये चीज समझ आई? अब हमने यहाँ पे इसको मेंशन आउट करना है। अब डिजिटल मार्केटिंग हमारा मेन कीवर्ड है, ऐसे ही है। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, हमारे जो ब्लॉग का कीवर्ड है वो क्या है? डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हमारे ब्लॉग का कीवर्ड है। हम इसको हाईलाइट कर देंगे और इसको नॉर्मल टेक्स्ट में लिख देंगे। जिस तरह से हमारे पास नॉर्मल टेक्स्ट ये है, मैं इसको लिख दूंगा यहाँ पे हाउ डिजिटल मार्केटिंग, ये पूरा लिख दिया। इसको मैं अभी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसको बाद में कर लेंगे। अभी काफ़ी बड़ा आ रहा है इसके अंदर ऐसे, तो हम इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, यहाँ तक लेंगे। यहाँ तक, ये आ गया यहाँ तक। ठीक है, करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास फोकस कीवर्ड क्या है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज को मैं कर दूंगा वाइट। ठीक है, ये वाइट हो गया। और जो दूसरा कंटेंट है इसको मैं कर दूंगा यहाँ से, अगर मैं इसका एक मिनट पहले इसको हम कलर फॉर्मेट में लेकर आते हैं। हमारे जो लोगो का कलर है वो है रेड, ये वाला। इसको रेड कलर में लेकर आते हैं।
ये अच्छा नहीं लग रहा, ब्लैक में लेकर आते हैं, इट्स क्वाइट बेटर। इसको यहाँ पे हम रेड में ले आएंगे और जो हमने लिखा हुआ है ये, इसको हम पूरा वाइट कर देंगे और जो खाली डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लिखा है इसको हम रेड कर देंगे और इसको भी हम कर देंगे रेड। ये चीज़ समझ आई? यस सर। यस सर। सर मुझे ये पूछना है कि ये हम कब बनाएंगे इस तरह का? ये थंबनेल है, ये थंबनेल। थंबनेल। अच्छा थंबनेल सर हम इस तरह का बना सकते हैं? थंबनेल आप इस तरह का बना टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, दिया पिक्चर। टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। इसकी पोजीशन मैं टॉप पे ले आता हूँ, टू फॉरवर्ड, इसको भी मैं रेड कलर का कर दूंगा ताकि इसकी इमेज प्रेजेंस थोड़ी सी अच्छी लगे। अब यहाँ पे इमेज चेंज करनी है। इमेज चेंज करने का हमारा मेन मोटिव क्या है? डिजिटल मार्केटिंग का। ऐसे ही है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। तो मैंने इसकी इमेज का भी जो रखना है ना, वो रखना है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का ही। तो हमने यहाँ पे अगर हम जैसे एक इमेज अच्छी है, नो डाउट उसने एक अच्छी इमेज बना के हमें दी हुई है। अगर आप ये भी इमेज लगाना चाह रहे हो तो ये इमेज लगा सकते हो। वैसे ऑलरेडी मैंने यूज़ कर ली हुई है ये इमेज, ठीक है। तो मैं इसे सिंपली कहूँगा यहाँ पे ये हाउ डिजिटल मार्केटिंग इवैल्यूएट्स योर बिजनेस, इसको मैं थोड़ा सा एडिट करके दोबारा प्रॉम्प्ट में चले जाऊँगा। इसे मैं कहूँगा कॉपी और मैं नीचे पेस्ट करूँगा राइट प्रॉम्प्ट फॉर थंबनेल फॉर दिस ब्लॉग। इमेज प्रॉम्प्ट ऑटोमेटिकली लिखते रहेगा, तो मैंने प्रॉम्प्ट लिखी है वो इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट कर देगा। ये हमारे पास इमेज प्रॉम्प्ट आ गई, इजी है। अब इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद मैं ऐसे कहूँगा क्रिएट इमेज इन लैंडस्केप। अब वो हमें एक लैंडस्केप इमेज क्रिएट करके दे देगा। मैं दोनों तरह से सजेशंस आपको दे रहा हूँ कि इन दैट केस अगर आपके पास चैट जीपीटी अवेलेबल है, चैट जीपीटी से बनाओ। चैट जीपीटी अवेलेबल नहीं है तो सिंपली गो फॉर द कैनवा, ठीक है। कैनवा से इमेज मैंने रिप्लेस करनी है, मैं सिंपली लिख दूंगा यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सिंपल। हमारा टाइटल क्या है? डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इवैल्यूएट योर ब्रांड। तो हम यहाँ पे चले जाएंगे फोटोज़ में। फोटोज़ में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस आ रही हैं, देख रहे हो, मल्टीपल इमेजेस आ रही हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग है तो यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसी इमेजेस लेंगे जो जस्टिफाई करती हो ब्लॉग को। ये एक इमेज अच्छी है, मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ। इसको ड्रैग क्लिक करके मैं यहाँ पे ले आऊँगा तो यहाँ पे आ जाए, ठीक है। दैट सिंपल इज दैट। मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लूँ, डाउनलोड पर क्लिक करूँगा, सेलेक्ट इमेज। मुझे सिर्फ इमेज 2 ही डाउनलोड करनी है, तो यहाँ से डन पर क्लिक करके इसको डाउनलोड। सर सेम रेजोल्यूशन थंबनेल के भी, और इसको मैं थंबनेल ऑफ इमेज रखूँगा। थंबनेल जिस तरह से सिलेक्ट किया जाता है, आपने यहाँ पे चले जाना सेटिंग्स में, ब्लॉग की, सेट फीचर इमेज। फीचर इमेज भी कह सकते हैं इसको, थंबनेल भी आप कह सकते हैं। अपलोड में चले जाना और यहाँ पे आपने उस इमेज को अपलोड कर स्टार्ट इमेज ये। हेडलाइन भी कर दी है, डिस्क्रिप्शन में ऑल टेक्स्ट लाजमी होना चाहिए कुछ। अब ये देखो ना, मेरे पास एक टेम्पलेट बन गया हुआ है। ये टेम्पलेट मैंने सेव कर लेना। अब मैंने नेक्स्ट ब्लॉग जब बनाना ना, मैंने यहाँ से इसका टाइटल चेंज करना है, फोकस कीवर्ड को हाईलाइट करना है और यहाँ पे इमेज प्लेस कर देना है, बस इतना सा काम करना है। ये दो चीज़ें मेरे पास सेव हैं। ये इंटरनल ब्लॉग के लिए इमेज डालनी है, टेक्स्ट डालना है, इमेज डाउनलोड कर लेनी है। इधर हमने यहाँ पे टाइटल डालना है ब्लॉग का, यहाँ पे इमेज रिप्लेस करनी है और डन। इतना सा काम है जो है ब्लॉग्स के लिए इमेज क्रिएट करना। समझ आया किसी को? सर ये हमारा कैनवा पे कहाँ से ये सेव होगी और हमें कैसे पता चलेगा सेव हो गई, ताकि हम उसी से पे मैं आपको ये लिंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप इसको देख के इसी को रिप्लेस करके आप यूज़ कर लेना, ठीक है। जिनके पास कैनवा प्रो नहीं है वो इस फैसिलिटी को यूज़ कर लेंगे, ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हो सादत? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक हैं? खैरियत से? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक।
अच्छा सर ये बताइएगा, अगर इसमें कैनवा प्रो में ये सेव करने हो तो ये कैसे सेव होगा टेम्पलेट? अच्छा, ये जो सेव है ना, मैं आपको इसका लिंक बना के शेयर कर देता हूँ, ठीक है। आप अपने पास ओपन राइट करोगे, आपके पास ये एडिटेबल फॉर्म में आ जाएगा। राइट। आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे इसमें आपने सारे को सिलेक्ट करना है, न्यू बनाकर उधर कॉपी पेस्ट कर लेना। मैं बताता हूँ किस तरह से किया जाता है। मैं आपको ना ये लिंक शेयर कर रहा हूँ, दैट लिंक, एनीवन विद दिस लिंक, कॉपी एंड पेस्ट। मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ग्रुप में शेयर कर दिया। अब ग्रुप में शेयर कर दिया ना, आप ये कंट्रोल ओपन करोगे ना, कहीं पे भी ओपन करोगे, ये मेरा डिज़ाइन आ जाएगा। मैंने यहाँ पे कैनवा लॉगिन नहीं किया हुआ अभी, देख रहे हो, ये डिज़ाइन आ गया, ठीक है। कैनवा को ओपन करके मैं इसको इजीली एडअप कर सकता हूँ। जैसे आप, मैं दूसरे टैब में, मेरी जो दूसरी विंडो है वहाँ पे मैं कैनवा ओपन करता हूँ, इसको एडिट करने की कोशिश करता हूँ। जैसा आपको मैंने ये दिया ना, आपने जैसे क्या करना है, लिंक ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके पास कैनवा का लॉगिन आ जाएगा, ऐसे लॉगिन कर लेना सारे। किसी के पास अगर प्रो वाला भी नहीं है फीचर तो उसके पास भी ये चल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना साइन अप, पहले साइन अप कर लेना फिर ओपन कर लेना, अगर किसी के पास लॉगिन नहीं है तो। ये मैं दूसरी आईडी से अभी लॉगिन कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरी उदय शरीफ वाली आईडी है, ये वेब डिस्ट्रीब्यूशंस वाली आईडी है। मैं जैसे लॉगिन करके आपको ये चीज़ चेक करवा रहा हूँ कि आपके पास ये एडिटेबल फॉर्म है, किस तरह से आएगा और आपने खुद कैसे इसको कॉपी पेस्ट करके अपने डिज़ाइन को बनाना है। अब यहाँ पे दो बने हुए हैं, एक ये है और ये थंबनेल ऑफ ब्लॉग है, और ये हमारे पास इंटरनल ब्लॉग इमेज के लिए है। आपने क्या करना है, यहाँ पे चले जाना, ओपन, क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन, कस्टम साइज, न्यू टैब में ओपन कर लेना कस्टम साइज को, और यहाँ पे हमने आगे इधर कस्टम डिज़ाइन पे जाना है, और यहाँ पे हमने कस्टम साइज आपने यहाँ पे कर देना है 850 इंटू 500। क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे चले जाना है। अब ये देखो ना, मेरे पास ये न्यू डिज़ाइन आया अनटाइटल डिज़ाइन के नाम से, ये आ गया। दूसरी साइड पे मैंने अपना वाला डिज़ाइन ओपन कर लेना है। एक तरफ सबसे पहले आपने कैनवा ओपन कर लेना है, न्यू डिज़ाइन ऐड कर लेना है। दूसरी तरफ आपने जो मैंने अभी टेम्पलेट बनाया वो ऐड कर लेना है। सिंपली कंट्रोल ए करके, कंट्रोल ए करोगे ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल सी कॉपी पे क्लिक कर लेना, और यहाँ पे आपने क्या कर देना, कंट्रोल वी पेस्ट हो जाएगा आपके पास। हो गया। अब ऐड पेज पे क्लिक कर लेना, न्यू पेज आ जाएगा दूसरा, और ये जो नीचे वाला डिज़ाइन है इसको कंट्रोल ए करके कॉपी और इधर पेस्ट, ये भी आ जाएगा। हेलो, इजी है, ये कंप्लीट नहीं है। बैकग्राउंड पे क्लिक कर लेना, यस सर। इसको नहीं अप्लाई सर, कर मेरा देना। क्वेश्चन थोड़ा सा ये था कि ये तो आपने हमें लिंक दे दिया, जैसे हमें अपने खुद से कोई डिजाइन बनाते हैं और हमें वो सेव करना है और अपनी सेव गैलरी में जो भी है सर उसमें ऐड करना है, तो सर वो प्रोसेस कैसे होगा? अभी जो मैंने ये कैनवा पे डिज़ाइन बनाया ना, मेरे पास तो ये सेव है, ठीक यस है, सर। मेरे पास ऑलरेडी सेव है। आप जो बनाओगे वो आपके पास सेव हो जाएगा प्रोजेक्ट्स के अंदर, ओके सर। ठीक है। वैसे अभी मैंने आपको अपने डिज़ाइन का लिंक दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि अभी मेरे लेक्चर देने के बाद सारे स्टूडेंट्स गलतियां करेंगे, इसी वजह से मैंने आपको ये डिज़ाइन दे दिया है। गीक जेनिक्स के ऊपर जो कैंडिडेट्स का ब्लॉग लिख रहे हैं अभी, ठीक है, मेनली हाईली रेकमेंड है मेरे डिज़ाइन को कुछ ना करना, कॉपी करके अपना अलहदा से बना के उसको एडिट कर लेना, वरना ये भी डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ किसी को अगर समझ नहीं आई। सबसे पहले आपने क्या करना है, कैनवा ओपन कर लेना है। सबसे पहले कैनवा ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करके एक जो है ना वो आपने ब्लैंक डिज़ाइन क्रिएट कर लेना है। ऐसे आ जाएगा आपके पास पॉपअप। पहले लॉगिन कर लेना, इसको छोड़ दो, क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने कस्टम पे चले जाना है,
इसकी कर दो 850 इंटू 500। कैनवा से सारे फैमिलियर हो ना? क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया ये ब्लैंक डिज़ाइन। फिर इसके बाद क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे यूआरएल आपको कॉपी करके दिया हुआ उसको यहाँ से कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आप न्यू टैब में जाओ और यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद ये आ जाएगा। इधर एडिट करना शुरू नहीं करना, इधर किसी ने भी इसको एडिट नहीं करना। सिंपल इज डैट। इस पर क्लिक करो, कंट्रोल ए करोगे तो ये सारा कॉपी हो जाएगा। दूसरा कॉपी करने का तरीका यहाँ पे ऐसे नहीं आ रहा इधर। माउस के आइकन को सिलेक्ट करोगे वैसे ही तब भी ये सारा कॉपी हो जाएगा। राइट क्लिक करके इसको कॉपी करो या कंट्रोल सी से कॉपी करके कंट्रोल वी कर दो। यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा सारा डिज़ाइन। मुझे लगता है सिर्फ इमेज प्लेस हुई है। सिंपल इज डैट। कंट्रोल ए कर लेना, सारा कॉपी हो जाएगा। और कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। ये आ गया। ऐड पेज पे क्लिक करना है, दूसरी तरफ आ जाएंगे। इसको पे क्लिक करो, कंट्रोल ए, कंट्रोल सेलेक्ट हो जाएगा, कॉपी कंट्रोल सी से और यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट। और बैकग्राउंड कलर इसका जो है ना उस पर क्लिक करना है, इसको ब्लैक कर दो। ये हमारे पास पूरा का पूरा डिज़ाइन कॉपी पेस्ट हो गया। अब भी किसी को समझ नहीं आया तो मुझे बता दो। हाँ भाई, समझ आ गया सर। यस सर। सर हमें बस इसी को पैटर्न को फॉलो करना है और अपनी न्यू यानी हेडिंग्स डाल के और इमेजेस हमने चेंज करनी है। एग्जैक्टली। अब ये देखो ना, चैट जीपीटी ने मुझे इमेज क्रिएट करके दी है, उसने सारा टेक्स्ट यहाँ पे क्रॉप किया हुआ। मैं सिंपली से कहूँगा कि डोंट क्रॉप द टेक्स्ट। समझ आया वैसे किसी को? ये ऊपर से चला गया? जी सर समझ आया। तो आज का जो लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको इंटरनल लिंकिंग के बारे में बताया कि ब्लॉग के अंदर आपने लिंक विस्पर के थ्रू इंटरनल लिंकिंग किस तरह से करनी है, इंटरनल इमेज कैसे आपने उसके लिए बनानी है, जो आपकी इंटरनल इमेजेस हैं ब्लॉग के लिए वो किस तरह से एडअप करनी है, बनानी किस तरह से है, और साथ ही साथ ब्लॉग की थंबनेल इमेज किस तरह से बनानी है। इजी सर एक कैंडिडेट का है ये भी ब्लॉग। सर आपने ब्लॉग सर चेक किए हैं? मैं फाइनल ब्लॉग चेक करूंगा। अभी मुझे बताओ किसी कैंडिडेट के कोई क्वेश्चंस सर हैं? हमें अभी कितने अपने ब्लॉग में कितनी इमेजेस रखनी है सर? एक थंबनेल है और इसके अलावा 3 अलग से इमेजेस करनी है हेडलाइन के ऊपर। 2 कर लो वैसे। 2 ठीक है सर। 2 कर लो बस। हाँ, एक आपका थंबनेल हो जाएगा, 2 इंटरनल ब्लॉग इमेजेस हो जाएगी बस। ये सर हमारा कल का टास्क है। ये टास्क है, मैंने कल चेक करना है इंटर्नशिप लेक्चर्स में। बाकी कल किसी सर कैंडिडेट होगी के क्वेश्चंस कल होगी इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मुझे पूछना कि आपने जो इमेजेस बताई है सर, ये हमने जो ब्लॉग टाइप किया है सर उसी पर हमने लगानी है ना? हाँ, तेरा आवाज करती है, क्या कह रहे हो? सर जो हमने ब्लॉग राइट किया है सर, हमारा टॉपिक तो डिफरेंट है ना सर। आपने तो डिजिटल मार्केटिंग की बताया, तो सर हम तो अपने ब्लॉग की जाएंगे ना। आपने जो कीवर्ड बेस पे इमेजेस अपने ही ब्लॉग की क्रिएट करनी है। ये तो मैंने आपको बताया ना किस तरह से करनी है। आपने अपने ब्लॉग की अलग से क्रिएट करनी है, ठीक है? लेकिन फॉर्मेट ये होना चाहिए, ये ब्लॉग फॉर्मेट मैंने बताया। जी सर मैं समझ गई सर। सर आपने ब्लॉग किया था सर? मेरा सिर्फ थोड़ा इशू था मोबाइल का और लैपटॉप में। मैंने फाइनल ब्लॉग चेक करना है। फाइनल ब्लॉग कल चेक करूंगा इमेजेस क्रिएट करने के बाद। और ये सारे ब्लॉग एक दफा अपना पढ़ लेना। सर वैसे हम अलग भी कोई भी यूज कर सकते हैं ना टेम्पलेट? हम अलग टेम्पलेट्स ना यूज करो, एक वेबसाइट के अंदर एक ही टेम्पलेट यूज हो वो ज्यादा बेस्ट है। इसी वजह से टेम्पलेट बना के जो शेयर इमेज किया। कनेक्ट करे तो वो अपने ब्लॉग में डाल दें। हाँ जी, जो इमेज हम क्रिएट करेंगे वो अपने ब्लॉग में हम रख दें। और हमने ब्लॉग में ही डालनी है और किधर डालनी है?
किसी के क्वेश्चंस हैं? मीटिंग एंड होने वाली है। सर बस क्लास के बाद इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा। मैं क्लास इसको का जो आज की अपलोड कर क्लास है ना। दूंगा। सर वो एस्ट्रा प्रो रिकॉर्डिंग का भी आप जल्दी सेंड कर देंगे प्लगइन, वो आपसे कहा हुआ था अभी तक वो एसईओ का एस्ट्रा प्रो लेटेस्ट वर्जन वो मैं ग्रुप में शेयर जी कर, सर वो अपडेट का कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए लाइसेंस की चाहिए। मैं अपडेट शेयर कर दूंगा। बाकी कोई कैंडिडेट हो कि कुछ सवाल पूछने वाला? थैंक यू सर। नहीं, कल मिलते हैं इंशाल्लाह इंटर्नशिप क्लास के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।